हर हर महादेव। गुरु भाई और गुरु बहनों, आज मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह एक ऐसे भक्त की है जिसने अपने जीवन के हर कष्टों को भगवान शिव की भक्ति से पार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जब दिल से हर हर महादेव पुकार निकलती है तो स्वयं कैलाशपति शिव हमारे जीवन का अंधकार मिटा देते हैं। बहुत पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, देवलोकपुर। वहाँ एक गरीब किसान रहता था, राघव। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। सीधा, सरल और सच्ची थी। राघव के पास कोई खेत नहीं था, न उसके पास घर था। फिर भी उसके मुख पर सदा मुस्कान रहती थी, क्योंकि वह यह मानता था कि जिसके पास भगवान शिव होते हैं उसके पास सब कुछ धन दौलत भरा पड़ा है। राघव हर दिन सूरज उगने से पहले उठ जाता था। पास ही के एक नदी के तट पर जाकर वह स्नान करता था और एक लोटा जल प्रतिदिन वो शिव के ऊपर चढ़ा देता था। कभी उसके पास फूल नहीं होते तो वह पत्ते ही चढ़ा देता, कभी दीप नहीं होते तो मन का दीपक ही जलाकर भगवान को नमस्कार कर लेता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, अरे राघव, भगवान जल से भरे लोटे में नहीं सोने चांदी की थाल में खुश होते हैं। लोग उसे तरह तरह के ताने देते, तो राघव हंसकर कह देता कि नहीं, भगवान अन्न धन के भूखे नहीं हैं, वो तो भाव के भूखे। धीरे धीरे एक वर्ष बीतने को आ गया। गांव में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। कहीं भी न खाने के लिए भोजन था, न पीने के लिए कुएं में जल बचा था। लोग शहर की ओर भागने लगे, लेकिन राघव और सावित्री भूखे ही रहने लगे। उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता, क्योंकि वे लोग बहुत गरीब थे। कई दिन बिना अन्न और भोजन के ही गुजर जाते थे। एक दिन सावित्री ने कहा, ऐसे तो हमारे प्राण ही नहीं बचेंगे, बच्चे भूख से मर रहे हैं, चलिए कहीं भीख मांग लेते हैं। अब तो भीख मांग के लगता है जीवन को यापन करना पड़ेगा। राघव शांत स्वर में बोला, सावित्री, भूख से मरना स्वीकार नहीं है, और भीख से जीना भी तो स्वीकार नहीं है। भगवान शिव ने ही तो कहा है कि कर्म ही इंसान की पूजा है। हम उनके भक्त हैं, हमें भी उनके इन बातों से कुछ अंतर मनन करना चाहिए। परीक्षा लेंगे तो परिणाम भी तो देंगे। वह जंगल चला गया लकड़ियाँ काटने, ताकि किसी तरह परिवार का गुजर बसर हो सके। दिन ढल गया, रात हुई, पर राघव नहीं लौटा। सावित्री को बहुत चिंता होने लगी, लेकिन वह उनसे खोजते नदी के पास पहुंची, और वहां उसने देखा कि राघव वहां बेहोश पड़ा हुआ है। उसके हाथ में लकड़ियों का गट्ठर और पैरों में कांटे चुभे हुए थे। सावित्री बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, हे भोलेनाथ, यह क्या हो गया। उसी समय घोर अंधकार के बीच एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ, और महादेव और शिव पार्वती की एक दिव्य आभा वहाँ प्रकट हुई। वह वहाँ पर ब्राह्मण और बुढ़िया के भेष को धर के आए थे। भगवान शिव ब्राह्मण और माता पार्वती बूढ़ी माता के रूप में आए थे। तो वह ब्राह्मण बोले, बेटी इतना क्यों रो रही हो। सावित्री बोलने लगी, बाबा, मेरे पति भूख और थकान से मरणासन को चले गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। यदि आप कुछ जल दे दें तो शायद उनके प्राण बच जाए। पार्वती जी ने अपने अंचल से कलश निकाला और कहा, यह जल है, इसे देने से पहले एक प्रश्न का उत्तर तो दो। क्या तुम अपने पति का जीवन दान चाहती हो या उसके पुण्य को। सावित्री बोलने लगी, माता, यदि पुण्य रहेगा तो जीवन फिर आ जाएगा, लेकिन यदि पुण्य चला गया तो जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा। मुझे उसके पुण्य को बचाना है। तो शिव पार्वती प्रसन्न हो गए। शिव बोले, सावित्री, तुमने धर्म का सार समझ लिया है, तुम्हारा पति अभी नहीं मरेगा। शिव जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और वह इंसान जिंदा हो गया। उसके देह में फिर से प्राण ऊर्जा लौट आई। भोलेनाथ, फिर वह बोला कि हे भोलेनाथ, आपने मेरी परीक्षा ली थी ना। शिव जी मुस्कुराए और बोले, भक्त परीक्षा वरदान ही होती है, यदि मन दृढ़ हो तो। तुम्हारा विश्वास देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, अब से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। शिव जी ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। अगले ही दिन राघव के आंगन में अचानक एक गौ माता आई, जिसके साथ एक बछड़ा भी था। भटकती भटकती वो पता न कहाँ से
वो गौ माता प्रकट हुई। वो रोज़ वो उन्हें दूध देकर चली जाती है। धीरे धीरे राघव का घर भी समृद्ध हो गया। उसके पास खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी और कुछ पैसे दूध बेचकर भी आ जाते। गांव वाले हैरान हो गए, ये चमत्कार कैसे हुआ? राघव बोला, ये चमत्कार नहीं है, ये भोले बाबा की कृपा है। राघव का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। इसे देखकर पूरा गांव भी शिव भक्ति करने लगा। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो कई सालों से अन्न और सूखे का प्रभाव उस गांव पर पड़ा हुआ था, धीरे धीरे वो समाप्त हो गया। सबने मिलकर एक भव्य शिव मंदिर बनवाया। गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और कुछ पैसे बटोर कर वहाँ पर एक अच्छे मंदिर का निर्माण किया और वहाँ पर पुजारी राघव को नियुक्त किया गया। राघव रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, जो भक्ति सच्ची है वह सबसे अमीर है। वर्षों बीत गए। राघव अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन भक्ति में वही जोश था। वह रोज़ उसी जोश से प्रतिदिन शिव मंदिर में जाता था। एक दिन सावित्री ने उससे पूछा, आप तो बूढ़े हो चुके हैं, विश्राम क्यों नहीं करते? राघव फिर मुस्कुरा कर बोला, जिस दिन मेरी सांस चलेगी उसी दिन विश्राम होगा और वहाँ दिन होगा जब मैं शिव के धाम जाऊँगा। मेरे मरते दम तक मैं शिव की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। उसी दिन रात्रि में उसने दीप जलाया, फिर भगवान के मंदिर में आकर मंत्र जाप कर रहा था। जब भोर हुई तो गांव वाले उस मंदिर में पूजा करने के लिए गए। गांव वालों ने देखा कि राघव ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक शिव जी की एक दिव्य तेज की आभा निकल रही थी। उसकी आत्मा शिव में विलीन हो चुकी थी। उसका शरीर मरणासन में पड़ा हुआ था। उसी रात कई लोगों ने भी सपना देखा था कि शिव पार्वती राघव को अपने साथ कैलाश पर ले जा रहे थे और अगले दिन जब वो पूजा करने आए तो उन्हें कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। अगले दिन शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला और शिवलिंग पर एक शिलालेख उभर आया और मंदिर में अचानक ही एक शिलालेख उतर आया कि जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ स्वयं शिव निवास करते हैं। गांव ने उस दिन से हर सोमवार को राघव के नाम पर एक गरीबों को भोजन खिलाना शुरू कर दिया, असहायों को वस्त्र दिया और सबको भक्ति का ज्ञान दिया जाता। गुरु भाई गुरु बहन, यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान हमारे मन की सच्चाई देखते हैं, हमारे भोग या बाहरी पूजा को नहीं। जो व्यक्ति कष्ट में भगवान का नाम नहीं छोड़ता उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं होता। जो करे भोले का नाम सच्चे मन से उस पर कृपा बरसाए कैलाशपति हर क्षण में। तो प्रेम से बोले हर हर महादेव, जय गौरा पार्वती माता की जय।